बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपको मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे और आप मेरी ऐसी नई रेसिपी देखते रहें। तो आज हम बनाएंगे अंडों का खगीना, तो जो बहुत ही मज़ेदार बनेगा और झटपट तैयार हो जाता है। तो चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ और रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो ये मैंने पतीली रख ली है चूल्हे पर और पतीली हमारी गर्म हो गई है। अब मैं इसमें ऑयल डालूंगी। तो हाफ़ कप मैंने कुकिंग ऑयल लिया है, वो शामिल कर देंगे और इसको हल्का सा गर्म होने देंगे। और फिर इसमें हम प्याज ऐड करेंगे। तो प्याज को मैंने बारीक बारीक काट लिया है और काट कर ऐड करेंगे। तो 2 मीडियम साइज़ प्याज़ें ली थी मैंने, उनको बारीक बारीक काट लिया था, तो वो शामिल कर देंगे। ऑयल हमारा गर्म हो चुका है। अब प्याज शामिल कर कर और इसको हम फ्राई करेंगे। फ्राई हमने इतनी देर करना है इसको कि ये सॉफ्ट हो जाए और इसका थोड़ा सा कलर चेंज हो जाए। इसको हमने ब्राउन नहीं करना, बस लाइट सा कलर आने तक हमने इसको फ्राई करना है ताकि थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाए और इसका कलर चेंज हो जाए और इसका जो कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए। आप अगर चाहें तो ज़्यादा भी प्याज ले सकते हैं, पर यहाँ मैंने 2 प्याज़ें ली हैं और उसको मैंने बारीक बारीक काट लिया था। तो जैसे रमज़ान आ रहा है तो रमज़ान में दिल करता है कि झटपट कोई ऐसी चीज़ बन जाए नाश्ते के टाइम पर, सहरी के टाइम पर, कि जो जल्दी से तैयार हो जाए। तो आप इसको बनाएं और इन्जॉय करें। झटपट तैयार हो जाता है और सबको ही पसंद आ जाता है, बच्चे हों या बड़े हों सबको पसंद आता है। तो इधर मैंने 2 बड़े साइज़ के टमाटर लिए थे, उनको भी मैंने रफली काट लिया था और वो शामिल कर दिए हैं। अब उसको डालकर हम चलाएँगे और 1 से 2 मिनट हम इसको भून लेंगे ताकि टमाटर भी सॉफ्ट हो जाएँ। और देखें प्याज का कलर बिल्कुल लाइट सा आ गया था, तो मैंने इसमें टमाटर ऐड कर दिए हैं। बस ऐसे ही कलर हमें चाहिए था और इससे डार्क अगर कलर कर लेते तो फिर वो प्याज में थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाती है और फिर मसाला टाइप बन जाता है। तो हमने इसका मसाला नहीं बनाना, हमने इसको खगीना बनाना है, तो इसलिए इतनी ही सॉफ्ट करनी थी। 1 टीस्पून मैंने इसमें पिसी लाल मिर्च ऐड करी है और 1 टीस्पून नमक ऐड करेंगे। आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम बढ़ती ले सकते हैं। अगर आपको स्पाइस थोड़ा ज़्यादा चाहिए तो आप ज़्यादा ऐड कर सकते हैं, लेकिन मेरे मुताबिक यहाँ पर बिल्कुल ठीक है। तो इसको डाल के हम इतनी देर फ्राई करेंगे, भूनेंगे कि जो मिर्चों का कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए। और साथ ही मैं इसमें 1/4 टीस्पून हल्दी शामिल करूँगी और इसको डालकर भी हम चला लेंगे ताकि मसाले हमारे जले ना और अच्छी सी खुशबू आनी शुरू हो जाए। तो इसको 1 से 2 मिनट भूनेंगे हम, ज़्यादा देर नहीं भूनना हमने इसको, सिर्फ 1 से 2 मिनट भूनेंगे और इसका जो कच्चापन है वो ख़त्म हो जाएगा और अच्छी सी खुशबू आनी शुरू हो जाएगी। मैंने 5 अदद अंडे लिए हैं और उसको मैंने अलग अलग करके तोड़ लिया था, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि अंडे ख़राब निकलते हैं। तो उसको जब आप इस्तेमाल करें तोड़ें तो अलग अलग कटोरी में तोड़कर फिर एक जगह इकट्ठा कर सकते हैं। अगर एक साथ तोड़ेंगे तो सारी अंडे ख़राब हो जाते हैं एक अंडे की वजह से। तो 5 अदद मैंने अंडे लिए हैं। आपकी फैमिली अगर बड़ी है तो आप ज़्यादा ले सकते हैं। मैंने अपनी फैमिली के मुताबिक 5 अंडे लिए हैं, तो मैं इसमें ऐड कर दूँगी और इसको डालकर हम चला लेंगे ताकि अच्छे से मिक्स हो जाए। इसी के साथ अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो पसंद आती है तो इसको लाइक ज़रूर किया करें और अपने राय का इज़हार किया करें कि आपको मेरी वीडियोस कैसी लग रही हैं, मेरी रेसिपी कैसी लग रही हैं आपको। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती हैं तो कमेंट्स बॉक्स में फ़ीडबैक दिया करें, मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो देखिए मैंने अंडे को मिक्स कर दिया है और अब हम इसको भूनेंगे। इतनी देर भूनना है हमने इसको कि ये अच्छे से पक जाएँ और इसके जो कच्चेपन की स्मेल है वो ख़त्म हो जाए। तो यहाँ पर मैंने 1 टीस्पून भुना कुटा ज़ीरा और भुना कुटा साबुत धनिया लिया है। दोनों को भून कर मैंने और मोटा मोटा कूट लिया था और वो शामिल कर दिया है। उसका भी बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। तो इसको पकाते हुए तकरीबन 2 मिनट हो गए और मज़ीद 4 से 5 मिनट और पकेगा और अंडे अच्छे से पक जाएंगे। बहुत ही झटपट ब्रेकफास्ट तैयार हो जाता है ये, ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता और बच्चों को बहुत पसंद आता है।
आप चाहें तो ये बनाकर सैंडविच में भी रख सकते हैं। साथ ही में इसमें 2 से 3 हरी मिर्चें ली थी, मैंने मोटे साइज़ की थी, तो 2 से 3 ले ली हैं और उसको मैंने बारीक बारीक काट लिया था, वो शामिल कर दी हैं। हरी मिर्चों का भी बहुत अच्छा फ्लेवर आता है इसमें। अगर आपके बच्चों को पसंद नहीं है तो आप इसको स्किप भी कर सकती हैं। तो खगीना हमारा तैयार हो गया है। अब मैं इसमें थोड़ा सा हरा धनिया ऐड करूँगी। तो हरा धनिया मैंने शामिल कर दिया है इसमें और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। और थोड़ा सा मैंने गार्निश के लिए बचा के रख लिया था, तो इसका फ़ाइनल लुक आपको दिखाते हैं। तो अंडों का खगीना हमारा तैयार हो गया है, जो बहुत ही मज़ेदार बना है और इसको मैंने हरी धनिया और हरी मिर्चों से गार्निश किया है। तो उम्मीद है आपको मेरी रेसिपी पसंद आ रही होगी। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।